गुरुग्राम सेक्टर 52 में मोबाइल चोरी होने के शक के आधार पर एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी को सेक्टर 40 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके बारे में और जानकारी देते हुए गुरुग्राम एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया। गुरुग्राम से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट। इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला और कौन से मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है? ये दिनांक 17 दिसंबर 2021 को एक सत्यपाल निवासी हरदोई जो खांडसा में रह रहे हैं अब, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि अजय उर्फ गोलू, उसका 18 साल का बेटा बालाजी मेडिकल स्टोर पे काम करता था वजीराबाद में, और उसको जो इसके मेडिकल स्टोर के मालिक थे, उन्होंने इस बात के शक में कि इन्होंने हमारे मोबाइल चोरी किए हैं, इस बात को लेके उससे पूछताछ की और उसके साथ मारपीट की और उससे ज़बरदस्ती फ़ोन चोरी की हाँ करवाई। और उसके बाद उसके फादर को भी बुलाया गया और उसके बाद वो जब अपने घर चला गया बाद में, तो उसको वहाँ से घर से फिर उठा के लेके आए और उसके साथ मारपीट करी और उसके बाद से वो लड़का गायब है। तो जिसके संबंध में सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके अपहरण का और इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और ये बाद में इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 को ट्रांसफ़र हुई। इसके सेक्टर 40 क्राइम के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए काफ़ी मेहनत की और काफ़ी बार लोगों से पूछताछ करनी पड़ी। उसके बाद कल इसमें जो शामिल आरोपी हैं, 4 आरोपी अमित, निशांत, रुबल और अरुण, इनको हमने गिरफ़्तार किया और इन्होंने गिरफ़्तारी के बाद पूछताछ में ये चीज़ बताई कि हमने इस व्यक्ति की पिटाई की थी और उस पिटाई के दौरान इसकी मृत्यु होगी। जिसके बाद हम गाड़ी में डाल के इस डेड बॉडी को और आराम नगर जो रेवाड़ी ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे खेत में हमने इसको गड्ढा खोद के वहाँ दबा दिया। आज हमने उसकी आरोपियों की निशानदेही पे वहाँ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और उस डेड बॉडी को उस आराम नगर से ज़मीन खुदवा के बरामद किया है और इसमें आगे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और आज हम इन चारों को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगामी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, केवल मारपीट? ये जो चारों हैं ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। अमित रामपुर का ही है और निशांत वजीराबाद का है, रुबल पदेनी का है और अरुण बदराना का है। इस तरह के ये रहने वाले हैं और जो मुद्दई हैं वो मैंने बताया आपको कि वो हरदोई के रहने वाले हैं और अब खांडसा में रह रहे थे। और ये काफ़ी के ये रहने वाले हैं और जो मुद्दई हैं वो मैंने बताया आपको कि वो हरदोई के रहने वाले हैं और अब खांडसा में रह रहे थे। और ये काफ़ी गरीब आदमी था ये, जो वहाँ पे इनके यहाँ काम कर रहा था और इसका फादर जो ये जिसने सत्यपाल है, जिसने ये केस रजिस्टर करवाया है, ये बेचारा रिक्शा चलाता है और उसके बाद भी ये इन्होंने कंप्लेंट दे के ज़रूर एक बार केस रजिस्टर करवाया। उसके बाद इनकी हालत इतनी थी कि ये कभी इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए, पूछने के लिए भी नहीं आए। लेकिन हमें ये लग रहा था कि इस काम को, एक गरीब के काम पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेते हुए हमने इसमें कड़ी मेहनत की और उसका नतीजा ये है कि हमें, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हम इस मुकदमे को क्रैक करने में सफल रहे और एक गरीब आदमी के साथ न्याय हो, इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए। 6 महीने तक ये गुमराह करते रहे, गुरुग्राम पुलिस को कैसे शक हुआ कि यही हत्यारे हैं? देखिए, लास्ट सीन इनके पास ही था वो लड़का और इन्होंने पहले पूछताछ में पुलिस को इस तरह से गुमराह किया कि जी वो यहाँ से तो चोरी के डाउट में, उसने पहले भी चोरी की थी, चोरी का डाउट था और उसके बाद यहाँ से तो वो भाग गया बच के। और क्योंकि उसके फादर के सामने भी उसने चोरी की हाँ की थी, ये है वो है, वो उसने बेचारे ने डर के मारे इस तरह की चीज़ें की थी। लेकिन सच्चाई ये मिली अब जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ना तो उसने वो मोबाइल चोरी किए थे और ना ही वो बेचारा भाग के गया था। ये इन्होंने ही
उस पर झूठा शक किया और उसके साथ मारपीट की, और मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु होने पे उसकी डेड बॉडी को रफा दफा करने के लिए रेवाड़ी में गड्ढा खोद के इन्होंने वहाँ पे दबा दिया। सर क्या कोई देख नहीं पाया इन्होंने वहाँ दिन में इस वारदात को अंजाम दिया जब डेड बॉडी को छिपाने गए गड्ढा खोदा, या रात में? नहीं, ये जो इन्होंने इसको अंजाम दिया वो बात अंधेरे की थी और इसलिए वहाँ पे नहीं किसी को शक हो पाया, और यहाँ भी रात की बात थी और इस तरह की चीज़ों को ये मैनेज करने में सफल रहे, इसलिए इस केस को क्रैक करने में थोड़ा टाइम। सबसे पहले किसने अपना गुनाह कबूला था सर इस वारदात में? इसमें जब हमने सख्ताई से पूछताछ की तो इसमें जो ये निशांत नाम का लड़का है, इसने इसके बारे में हमें जानकारी दी कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं और उसके बाद ये सारी स्टोरी क्रैक होती है।